रहमान खान, आप देख रहे हैं NTV और ये सिलसिला है हमारा एन से ऐनक का सफ़र। अब वहाँ से निकल कर यहाँ से वहाँ, जैसे कि मैंने हमेशा कहता हूँ कि इंसान हमेशा सफ़र में रहता है और हमारा भी सफ़र जारी है। कल हम इस्लामाबाद से सफ़र शुरू हुआ था करीब कोई 9-10 बजे, और वहाँ से, और मैं उससे पहले आ रहा था कराची से, और डायरेक्ट सफ़र शुरू हो गया बिना कहीं रुके। उसके बाद फिर हम गए ऊपर की जानिब, हम गामजन हो गए हमारे दोस्त की शादी के हमरा, और एबटाबाद नहीं, मैं लाइन से बताता हूँ, हवेलियाँ, एबटाबाद, कलंदराबाद, मानसहरा, ये सब अबूर करने के बाद इस वक्त हम लोग मौजूद हैं शुगरान में, और ये होटल है हमारा, यहाँ पे हम ठहरे हुए हैं। यहाँ पे मैंने आपको कुछ दिलकश मनाज़िर भी दिखाने हैं, यहाँ पे गुफ्तगू भी करनी है लोगों से, कवरेज भी करनी है, बहुत काम भी है यहाँ पर, और जो इंतहाई खूबसूरत मनाज़िर है। यानी कि यहाँ आप खुद सोचिए ना, यहाँ बीच में वादी है, फिर पहाड़ हैं, फिर आगे पहाड़ हैं, फिर पहाड़ों को छूते बादल हैं, उनके ऊपर आसमान की परत है। इससे बढ़कर और क्या चाहिए इंसान को। बहरहाल यहीं से आज की वीडियो का और सफ़र का इब्तिदा होती है। साथ रहिए हमारे, और देखते क्या होता, मुझे खुद भी नहीं पता, देखते हैं। मैं हूं अताउर रहमान ख़ान, आप देख रहे हैं NTV और ये हमारा खुसूसी सिलसिला जो कि एन से ऐनक है, जिसमें हम मुख्तलिफ़ जगहों के हवाले से बात करते हैं और आपको ना सिर्फ उसकी तारीख़ी हवालों से बताते हैं, बल्कि जो दिलचस्प जगह हैं आपकी दिलचस्पियों के हवाले से उसके मुतालिक बताते हैं। इस वक्त जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ, ये पाकिस्तान का इंतहाई हसीन जो दिलकश मंज़र आपको पीछे नज़र आ रहा होगा, और ये शुगरान है, शुगरान का इलाका। और मेरे साथ मौजूद हैं हमज़ा शाह साहब, और आप इस होटल में मैं मौजूद हूँ, यहीं पे ठहरे थे हम, और टूरिस्ट हैं, और आपसे मिलकर पहली बात तो बहुत अच्छा लगा हमें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अच्छा हमज़ा भाई, अभी आपसे बात करेंगे हमें, आप चूँकि यहीं पे रहते हैं, आपका सारा काम है, और कितने बरसों से आप ये काम कर रहे हैं? तकरीबन इस होटल को बने हुए तो 20-22 साल हो गए हैं, बट मैंने रिसेंटली दिस ईयर होल्ड लिया है होटल का। तो अच्छा काम है, लोग आते हैं, पसंद करते हैं। ज़्यादा कराची और लाहौर के लोग ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं गर्म इलाके की, क्योंकि यहाँ पे मौसम मीन्स के वहाँ पे अगर 40 डिग्री है, यहाँ पे 15 डिग्री होता है। तो लग रही है ठंड लग रही है। अभी हम धूप में बैठे हुए हैं, अगस्त का मंथ है एंड इट्स 15 अगस्त, और बिल्कुल हमें फील ही नहीं हो रहा कि गर्मी भी है यहाँ पे। नहीं, बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, आपने टूरिज़्म के हवाले से डिग्री भी आपने हासिल की इसी फील्ड में, और अब आप माशाल्लाह इसको लेके चल रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान से तो लोग आ रहे हैं, लेकिन क्या फॉरेनर्स की दिलचस्पियाँ हैं इस तरफ पाकिस्तान में? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था 2011 से 2016 के दरमियान बहुत ही पुरखतर हालात थे पाकिस्तान में, दहशतगर्दी के हवाले से कुछ टूरिस्ट को मारा भी गया था, ये सब चीज़ें थी। तो क्या अब दिलचस्पियाँ उनकी हैं, या फिर कुछ कम हुई हैं ये चीज़ें, या फिर बढ़ रही हैं? नहीं, अब ग्रेजुअली जो है ना इंक्रीज़ हो रहा है। जो इंटरनेशनल टूरिज़्म है, जैसे इमरान खान भी प्रमोट कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस मैंने टूरिज़्म की लिए हैं, लेकिन अब उसमें यह है कि टाइम लगेगा इन चीज़ों में, बट आ रहे हैं। आज भी हमारे पास जो है 7-8 दिन से एक रशियन है, वो रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर, बटरफ्लाइज़ के ऊपर, वो हमारे पास स्टे कर रहे हैं। और भी काफ़ी इस सीज़न के अंदर लोग आते रहे हैं, इंटरनेशनल टूर आते रहे और हमारे पास स्टे करते रहे। कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल महफूज जगह है, कोई इतना इशू नहीं। पाकिस्तान भी इंशाल्लाह महफूज होता जा रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल टूरिज़्म ग्रेजुअली कर रहे हैं। वो एक लड़की आई थी, उसने पूरा नॉर्दर्न एरिया ऑन बाइक कवर किया था, आपने वो देखी थी, वो बड़ी ज़बरदस्त एक उसने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, काफ़ी हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ईवा की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये बात बिल्कुल आपने दुरुस्त कही कि यहाँ पे कॉन्फ्रेंस वगैरह होने वाली हैं, और 2020 में इंटरनेशनल टूरिज़म के हवाले से समिट भी होने जा रहा है, जो कि पाकिस्तान में होगा, और खान साहब ने इसका ऐलान भी कर दिया। अच्छा, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, आपने सही कहा, रशियन वगैरह पे कोई मोबाइल नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, क्या ज़रूरत नहीं है, या फिर ये लापरवाही है? नहीं, ये लापरवाही नहीं है, ज़रूरत नहीं है। देखें, आप अगर इंटरनेशनल
टूरिस्ट के साथ एक पुलिस वाला भेजेंगे तो वो भी ख़ुद को सिक्योर नहीं समझेगा। वो कहेगा कि यहाँ पे कोई ख़तरा है, तब मेरे साथ पुलिस वाले या फिर सिक्योरिटी मेरे साथ मोबाइल है। जब वो खुलेआम घूमेंगे, हमारे अंदर घूमेंगे, उनको कोई डर नहीं होगा। इस तरह इंटरनेशनल टूरिज़्म भी प्रमोट होगा, हमारी सेहत भी प्रमोट होगी। ये चीज़ें हैं इसमें। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि आप हमें कुछ इस जगह के हवाले से और अपने होटल के हवाले से बताएं, ताकि जो लोग हमें देख रहे हैं और वो अगर इधर का रुख करना चाहें तो वो आपसे रब्ता भी करें। और क्योंकि ये जो जगह है शुगरान, अब ज़्यादातर लोग मैंने देखा कि पाकिस्तान में भी बाहर ममालिक का रुख करते हैं। पाकिस्तान टूरिज़म का इतना रुझान अब कम होता जा रहा है, तो लोग वापस इस तरफ आएँ और पाकिस्तान टूर ज़्यादा से ज़्यादा हों। तो इस हवाले से हमें कुछ बताएं कि किस तरीके से दिलचस्प, आप यूँ कहना चाहिए कि तवज्जो खींच सकते हैं लोगों की। देखिए, इस तरह है कि यहाँ पे तो शुगरान काफ़ी अच्छी जगह है। शुगरान के साथ सिरिपाया है, सिरिपाया मेडोज़ है और बाकी खूबसूरत अब नए स्पॉट्स खुल रहे हैं, जिस तरह शड़ान हो गया है, ये हमारे सामने ही है। बिल्कुल बैक साइड पे आपको जो व्यू नज़र आ रहा है, ये मलका पर्वत का व्यू है। अभी तो मेरे ख्याल है थोड़ा सा फॉग की वजह से वो क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन बड़ा प्यारा व्यू है जब वो मीन्स के इधर धुंध वगैरह नहीं होती। और दूसरी बात ये है कि टूरिज़म की ये बात है कि लोग ऐसे आ सकते हैं कि जिस तरह बाहर खूबसूरती है, लोग जाते हैं, इस तरह यहाँ पे भी ऐसी खूबसूरती है, लेकिन लोग एक्सप्लोर करें तब। काफ़ी लोग आना चाहते हैं लेकिन गवर्नमेंट की लापरवाहियों की वजह से नहीं आ सकते, लापरवाहियों की वजह से। जैसे कि आप शुगरान रोड पे हमने काफ़ी कोशिश किया गवर्नमेंट से, हमारा यहाँ पे आतिफ खान हमारे टूरिज़म मिनिस्टर भी आए हैं, हमने उनके साथ भी रब्ता किया है, उनसे भी बोला है, वो भी हमें कह के गए कि रोड बनेंगी। उनके 2 महीने हुए हैं वो गए, अभी तक कोई उसके ऊपर प्रोग्रेस नहीं हुई। बट मीन्स कि थोड़ी थोड़ी हमारे पास फैसिलिटीज़ की कमी है। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे टूरिज़म को तो टूरिज़म बहुत पाकिस्तान की GDP में बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि बहुत खूबसूरत एरियाज़ हैं नॉर्दर्न एरिया के अंदर। शुगरान, नरान, जितने नाम लें उतने कम हैं। झीलें यहाँ पे देखने के लिए, मेडोज़ हैं यहाँ पे देखने के लिए। मौसम जो है बहुत खूबसूरत है इस इलाके का। तो इस तरह हम प्रमोट कर सकते हैं अपने इलाके को, लेकिन अगर फैसिलिटीज़ प्रॉपर वे से लोग अपनी ज़िम्मेदारी। अच्छा, टूरिज़म के अंदर ये है कि टूरिस्ट जो है ना जी, थोड़ा सा वो भी ख्याल नहीं रखते। जिस तरह वो आते हैं वो जगह पे गंदगी फैला के चले जाते हैं। अगर हम आपको दिखा सकें तो लोग शॉपर्स एंड गन, मतलब कि वो सेहत का वो मज़ा नहीं रहता। वो एक साफ़ सुथरा जगह, पुरसकून पुरमुकाम जगह होती है, लोग वहाँ पे आते हैं, स्टे करते हैं, अच्छा करते हैं, बट वो गंदगी फैला के चले जाते हैं। फिर इसमें टूरिज़म में हमें ये चीज़ भी प्रमोट करने की ज़रूरत है कि भाई टूरिस्ट का ये हक बनता है कि वो जिस जगह पे जाएं उस जगह की सफाई का ख्याल रखें। नहीं, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही। और दरमियान में जो आपने बात की थी, मैं आते हुए मैंने ये बात महसूस की थी कि मानसहरा से शुगरान तक का जो रोड है वो वाकई में बहुत ही बुरी हालत है और वहाँ पे एक्सीडेंट्स वगैरह भी होते हैं। बल्कि मैंने खुद देखा था अपनी आंखों से, कुछ गाड़ियाँ ख़राब हो गई थी वहाँ पर। तो अगर ये रोड ही बना दिया जाए। अच्छा, रोड में एक और चीज़ भी है, कुछ तो बनाते नहीं है, कुछ बनाने देते भी नहीं है। जो जीप वगैरह का जो बिज़नेस है, इस पर भी बात होनी चाहिए कि क्यों नहीं होना चाहिए, एक माफिया बनता जा रहा है। तो बहरहाल अगर हुकूमत चाहे तो कुछ भी हो सकता है। और अच्छा, अब हमें अपने होटल के बारे में बताएं कि यहाँ पर अगर लोग आ रहे हैं तो आप किस तरीके से फैसिलिटेट करते हैं और लोग इसी होटल का इंतखाब क्यों करें? देखिए, हमारे पास सबसे पहली बात यह है कि हमारे होटल के अंदर जो है हम गेस्ट को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। शुगरान में एंट्रेंस पे जो मेन ग्राउंड है, आपको वो भी दिखाएंगे। बिल्कुल उसके सामने एक ग्राउंड है शुगरान के अंदर, उसके सामने हमारा होटल है। एक तो व्यू, एक साइड पे उसका व्यू है, दूसरी साइड पे हमारा मलका पर्वत का व्यू है। बैक साइड पे रूम्स के अंदर से भी ये व्यू नज़र आता है। और हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं, 3 कैटेगरीज हैं, स्टैंडर्ड है, ड्यूलक्स है एंड एग्जेक्टिव रूम्स है। रूम्स की टाइप्स हैं, एक तो इस वजह से हमें लोग ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं और आते भी हैं और कॉल्स भी करते हैं हम लोगों को। एंड इसके अलावा हम अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ब्रेकफास्ट भी हमारे पास है, मील सारे हम गेस्ट को प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल नाश्ता जैसे आपने अभी किया है, तो खाने पीने के लिहाज से भी सर्विस के अंदर हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते गेस्ट के साथ। दैट्स वाई कि वो लोग हमारे पास आते हैं और आना चाहते भी हैं। बहुत शुक्रिया हमजा शाह साहब आपका कि आपने हमें वक्त दिया। और बल्कि मुझे उम्मीद है कि लोग आपसे जल्द रब्ता भी करेंगे इस हवाले से, और मैं आर्टिकल्स भी लिखूंगा तो उसमें भी जिक्र करूंगा। और ये बहुत अच्छे, यानी कि आप देखें ना कि लोग रुख करते हैं, ये वादियों को देखें तो कितनी हम तड़प रहे हैं, हम इतने इलाज करवा रहे हैं एंजाइटी डिप्रेशन का। अगर यहाँ पे आके सांस ले लें तो ये तो वैसी कुदरत से बड़ी दवा और क्या हो सकती है, ये तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा।